वेलकम टू STR एजुकेशन हब इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन QR कोड, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये आज का मोटिवेशन QR कोड। अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ विल और सेल की। देखिए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार विल और सेल मॉडल वर्ब है। ट्रेडिशनल ग्रामर में सेल का यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का यूज किया जाता था और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है, बट मॉडर्न ग्रामर में सेल का यूज ना के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी आता है और सेकंड पर्सन इसके साथ यू आता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही सी इट वन नेम टू नेम। जैसे एक नाम, जैसे राम, और दो नाम का मतलब राम एंड श्याम, राधा एंड कृष्ण, ये दो नाम हो गए। इनके साथ थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का यूज करते हैं। यहाँ पे दोनों के साथ विल का यूज, इन दोनों के साथ विल का यूज, और इसके साथ ट्रेडिशनल ग्रामर में सेल का यूज करते हैं। अब जैसे मॉडर्न ग्रामर में सेल का यूज ना के बराबर होता है, वैसे जैसे साइकिल अपन पहले बहुत यूज करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में साइकिल का यूज बहुत कम हो गया, वैसे ही अपने सेल का यूज ना के बराबर हो गया। अब 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जो सेल और विल का यूज चेंज हो जाता है। 5 कंडीशन के साथ सेल और विल चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का यूज होता है। आई और वी के साथ विल का यूज होता है और सेकंड और थर्ड इनके साथ किन का यूज होता है? सेल का। अब देखते हैं ये 5 कंडीशन कौन कौन सी है। डिटरमाइनेशन। क्या है डिटरमाइनेशन? इसे हिंदी में बोलते हैं दृढ़ निश्चय। क्या? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। देखिए, दृढ़ निश्चय कैसे होता है? जैसे हिंदी में देखिए कि मैं उससे शादी करूंगा, मैं उसके घर जाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड के घर जाऊंगा, ये आजकल के दृढ़ निश्चय हैं। क्या है? दृढ़ निश्चय है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, यू सेल रिग्रेट दिस। देखिए, यू के साथ
वैसे सिंपल में क्या आता था, विल आता था, लेकिन यहाँ पे डिटरमाइनेशन है, दृढ़ निश्चय है, इसलिए यहाँ पे यू के साथ क्या आया, सेल आया। क्या आया इधर, सेल आया, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय है इसलिए यहाँ पे सेल आया। फिर देखिए आई विल गो टू जीएफ हाउस, आई विल गो टू जीएफ हाउस, मैं जीएफ के घर जाऊंगा, तो देखिए आई क्या है, अपना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और वैसे सिंपल में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल आता है, बट यहाँ पे डिटरमाइनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि भैया मैं तो घर जाऊंगा, वो दृढ़ निश्चय है। आजकल के बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए विल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइनेशन है, इसलिए यहाँ पे विल आया। अगर सिंपल होता तो सेल का यूज करते अपन। फिर है प्रोमिस को हिंदी में बोलते हैं वादा। क्या, वादा। जैसे आपने किसी के साथ प्रोमिस किया, अपने पार्टनर के साथ प्रोमिस किया कि मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, ये तुम्हारा प्रोमिस है। वैसे ही इसमें भी प्रोमिस है। अब जैसे आजकल के इस बाज लवर क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को जॉब दिलाऊंगा, वो करूंगा, ये प्रोमिस करते हैं। तो देखिए एक बार देखिए, आई विल ट्राई टू गेट यू ए जॉब, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। आई विल ट्राई टू गेट यू ए जॉब, मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, मैं तुम्हें जॉब दिलाने की कोशिश करूंगा। विल, यहाँ पे क्या आया, विल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्रोमिस है। अगर साधारण रहता तो यहाँ पे सेल का यूज करते अपन, फिर है ही सेल बी प्रमोट, क्या है, ही सेल बी प्रमोट। अब ये ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ वैसे सिंपल में विल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोमिस है कि भैया मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, तो ये प्रोमिस है इसलिए यहाँ पे सेल का यूज हुआ। फिर आगे देखते हैं अपन थ्रेट होती है धमकी। क्या होती है, धमकी, इसे हिंदी में बोलते हैं धमकी। ये धमकी होती है। जैसे एक बार स्लाइड देखिए भाई, दृढ़ निश्चय, फर्स्ट होती है दृढ़ निश्चय कि मैं उसी से शादी करूंगा, मैं उसी के साथ ही जाऊंगा, ये हो गया दृढ़ निश्चय। फिर आपने प्रोमिस किया, क्या किया, प्रोमिस कि मैं तुम्हारे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये तुमने प्रोमिस किया। फिर तुम आजकल धमकी देने लगे कि आई विल किल यू इफ यू डू नॉट ओबे माई ऑर्डर्स, कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरे कहने पर ना चले, मतलब मेरे कहने पर ना चले, मैं बताऊं वैसा ना किया तो मैं तुम्हारे को मार दूंगा। ये आजकल का लव है। क्या है, लव है। अपन देखिए थ्रेट होती है धमकी क्या, धमकी जैसे किसी को धमकाना, चेतावनी देना कि मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा, तुमने ऐसा नहीं किया, वो होती है धमकी। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई विल किल यू इफ यू डू नॉट ओबे माई ऑर्डर्स, कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा यदि तुम मेरे कहने पर ना चले, मेरे ऑर्डर पर ना चले। फिर है ही शैल बी डिसमिस्ड इफ ही डजंट ओबे माई इंट्रोडक्शन, ही शैल बी डिसमिस्ड इफ ही डजंट ओबे माई इंट्रोडक्शन, वह डिसमिस कर देगा अगर वह मेरे इंट्रोडक्शन पर नहीं चला तो, वह डिसमिस कर देगा अगर वो मेरे इंट्रोडक्शन पर, आदेश पर नहीं चला तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। ये होती है थ्रेट। फिर ऑर्डर कमांड को बोलते हैं आदेश।
क्या बोलते हैं? आदेश। आदेश, आदेश या आज्ञा। जैसे आप बचपन में अपने सर के पास आज्ञा लेते थे कि तुम खाना बनाओ, तुम स्कूल जाओ, तुम्हारे घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ तुमने आज्ञा ली कि तुम वहाँ जाना, तुम्हें स्कूल जाना है, ये आज्ञा होती है। अब अपन फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू सेल लीव द रूम एट वंस। यू सेल लीव द रूम एट वंस। अब यहाँ पे ऑर्डर कमांड है, इसलिए यू के साथ सेल। क्या आया? सेल। नहीं तो क्या आता? सिंपल रहता तो यहाँ पे विल आता, बट यहाँ पे क्या है? ऑर्डर कमांड है, इसलिए यहाँ पे सेल आया। फिर है सेकंड नंबर सेंटेंस, वी विल नॉट गो होम टुमारो। वी विल नॉट गो होम टुमारो। तो यहाँ पे वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सिंपल सेंटेंस होता तो अपन सेल का यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑर्डर है, तो अपन विल का यूज करेंगे। फिर है कंक्लूजन। कंक्लूजन होती है अनिवार्यता। क्या होती है? अनिवार्यता। कंक्लूजन अनिवार्यता कि अब अनिवार्यता क्या होती है? आपको जैसे बोला जाए कि ये काम तो आपको करना ही है। जैसे आपका एक इंटरव्यू है, एक आईएएस का है, और आपको एक शादी में जाना है। अब देखिए, आपको इंटरव्यू अनिवार्य है कि आपको जाना ही जाना है। शादी में आप नहीं भी जा सकते, बट इंटरव्यू देने तो आप जाओगे, ये अनिवार्यता है। फिर है, अपन देखते हैं अनिवार्यता के सेंटेंस। यू सेल बी हियर फॉर द मीटिंग। यू सेल बी हियर फॉर द मीटिंग, कि तुम यहीं पे रुको, यहीं पे रुको मीटिंग के लिए। यहीं पे रुको मीटिंग के लिए। तुम यहीं पे रुको मीटिंग के लिए। अब क्या है? सेकंड यू। यू अपना सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन के साथ सेल यूज हुआ, क्योंकि कंक्लूजन है। इसके साथ, कंक्लूजन के साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज किया जाता है। फिर है आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, कि मैं अपना काम खत्म करूंगा, अपना काम खत्म करूंगा। तो यहाँ पे विल। क्या है? विल। विल फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है, कंक्लूजन हो तो। फिर है एडवांस यूज सेल और विल। एडवांस यूज है सेल और विल का। अब एक अपन पंक्ति बोलते हैं, एज यू सो सेल यू रीप। जैसी करनी वैसी बननी। जैसी करनी वैसी बननी। यहाँ पे सो का मतलब होता है उगाना। क्या होता है? उगाना। उगाना। और रीप का मतलब होता है काटना। काटना। जैसे अगर तुम गेहूं की फसल बोओगे तो गेहूं को ही काटोगे। अब जो तो काटने से रहे, वैसे ही इसका मतलब है जैसा करनी, जैसे तुम करोगे वैसे ही भरोगे, वैसे ही भरोगे। अब इसमें जैसा तुम फसल उगाओगे वैसे ही तुम फसल काटोगे। ये नहीं कि तुम चावल उगा रहे हो तो गेहूं काटोगे, या गेहूं उगा रहे हो तो जौ काटोगे, ऐसे तो है नहीं। अब फिर देखते हैं सेकंड नंबर पर, सेल वी टेक ए टैक्सी। देखिए विल का यूज यहाँ पे एक बॉक्स बना के देख लीजिए। देखिए विल
अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के साथ फ्यूचर में विल का यूज होता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ विल का यूज होता है। अब सेल वी टेक ए टैक्सी, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा सेल का यूज होता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ सेल का यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ सेल का यूज होता है, क्योंकि सेल का यूज ऐसे होता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, सेल वी टेक ए टैक्सी, क्या हम टैक्सी लेंगे? अब इसमें डिटरमाइनेशन नहीं है, डिटरमाइनेशन नहीं है कि दृढ़ निश्चय नहीं है कि अपन टैक्सी लेंगे, अपन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, इसलिए यहाँ पे सेल का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सेल का यूज होता है। फिर थर्ड सेंटेंस है लेट्स गो सेल वी, लेट्स गो सेल वी। अब यहाँ पे सेल के साथ वी है, क्या है? इधर देखिए, वी के साथ सेल, सेल है, लेट्स गो सेल वी। ये भी दृढ़ निश्चय नहीं है कि भैया 10 मिनट बाद में चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं सेल वी, कि 10 मिनट बाद में चलते हैं, 5 मिनट बाद में चलते हैं, इसलिए यहाँ पे भी वी के साथ सेल आया, क्योंकि यहाँ पे दृढ़ निश्चय नहीं है। फिर आगे देखते हैं अपन विल। देखिए विल क्या है? विल मॉडल वर्ब है, विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। विल क्या है? मॉडल वर्ब है। अब अपन पढ़ते हैं कि विल अपनी मॉडल वर्ब है। अब देखिए विल नाउन भी होती है, क्या? नाउन भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, वो बताता हूं। विल पावर, अब विल पावर, अब यहाँ पे पावर क्या है? नाउन, नाउन है, नाउन, पावर नाउन है, और नाउन के साथ एडजेक्टिव क्या आते हैं? एडजेक्टिव। विल पावर आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा विल पावर, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि विल पावर क्या है। देखिए पावर नाउन है और विल एडजेक्टिव है, क्योंकि हमेशा नाउन एडजेक्टिव को लेते हैं। फिर है आयरन विल, क्या है? आयरन विल। तो अपनी ये आयरन विल, यहाँ पे विल क्या है? नाउन, नाउन है, और आयरन क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दो प्रूफ हुआ कि यहाँ पे विल एडजेक्टिव भी होता है और विल नाउन भी होता है। विल एडजेक्टिव भी होता है और विल नाउन भी होता है। अब फिर है थर्ड नंबर सेंटेंस अगेंस्ट देयर विल। अब देयर आपको पता है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि उनके खिलाफ, इसका हिंदी अर्थ होता है उनके खिलाफ। तो अगेंस्ट देयर विल ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, देयर। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन लेते हैं, क्या लेते हैं? नाउन। तो यहाँ पे नाउन, नाउन लेते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन लेते हैं। फिर आई एम विलिंग कम हियर, आई एम विलिंग कम हियर। अब विलिंग, विलिंग क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब। विल का यूज मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। जब अपने को डिजायर दिखानी हो तब अपन मेन वर्ब को, विल को
मेन वर्ब के रूप में यूज लेते हैं। एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। विल अपनी मॉडल वर्ब होती है। क्या होती है? विल अपनी मॉडल वर्ब। अब हमने देखा कि विल पावर यहाँ पे नाउन है और नाउन हमेशा एडजेक्टिव लेते हैं, तो विल एडजेक्टिव भी होता है। फिर सेकंड नंबर पर देखिए आयरन विल, तो विल यहाँ पे नाउन है। क्या है? नाउन, और नाउन हमेशा एडजेक्टिव लेते हैं। फिर है थर्ड नंबर सेंटेंस अगेंस्ट देयर विल। अब देयर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन होता है, तो यहाँ पे विल नाउन है। फिर है फोर्थ नंबर सेंटेंस आई एम विलिंग कम हियर। अब अपने को इच्छा दिखानी हो, डिजायर दिखानी हो, तब अपन विल का मेन वर्ब के रूप में लेते हैं। तो विल अपनी क्या होती है? मेन वर्ब भी होती है। विल मेन वर्ब भी होती है और विल मॉडल वर्ब भी होती है। यहाँ पे मेन वर्ब और यहाँ पे मॉडल वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब, कंफ्यूजन हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।